हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में शुरू किया था टॉपिक, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एक मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया था कि कैसे गेस कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर कि इनका वर्गमूल कैसे होगा। मैंने वो भी बताया था कि अगर किसी नंबर में आखिरी डिजिट अगर 5 है तो उसका कैसे इजीली हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे। पहले हम क्वेश्चन से, मान लिए इस टाइप का कुछ आपको क्वेश्चन मिले, √86.49 प्लस √5 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 12.3 ना। मान लिया हमें इस पर किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक, और आप कहेंगे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला है। दिक्कत वाला नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए पहले हम गेस करेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक, देखिए पहले हमने कहा था कि जब भी इस तरह की संख्या होगा तो आप डेसिमल इग्नोर करिए। मान लिए है 8649 है, क्या है 8649। फिर मैंने क्या बताया था कि पेयरिंग करिए पीछे से, तो एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। तो पहले ये पेयर देखिए, तो 86 किसके स्क्वायर के लगभग बराबर या कम होगा, 9 के। 9 9 जा 81, यानी ये पहला डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इसके बाद वाला क्या होगा, अब वो हम गेस करेंगे इससे। इसका इकाई अंक है 9, और 9 किसके स्क्वायर में आता था, या तो 3 के और या तो 7 के। इट मीन्स या तो ये 93 का होगा या तो ये 97 का होगा। इतना समझ गए। अब मैंने क्या बताया था, सिंपल सा 5 वाला बीच वाला निकाल लेंगे। और हमने सीखा 95 का निकालना। 95 का क्या होगा, रीज़न नहीं करते हैं, 9025 होगा। कहीं कैसे, क्या बताया था लास्ट क्लास में, जिसका स्क्वायर 95 अगर है तो लास्ट में 25 लिख देंगे, और जो आगे वाली संख्या है उसके नेक्स्ट जो संख्या आ रही होगी, इसे 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 गुणे 10 कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा इतना। यानी 95 का स्क्वायर कितना होता है 9025। अब एक बात बताइए, हमें जिसका निकालना है ये इससे कम है कि ज़्यादा, कम है। इट मीन्स 95 से छोटा वाला नंबर है, तो 95 से छोटा कौन सा है 93, यानी ये इसका आंसर होगा 93। 8649 का किसका स्क्वायर रूट क्या होगा 93। तो इसको हम लिख सकते हैं 93 पर दशमलव लगाए 2 के बाद, तो जो आंसर होगा उसमें कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद लगेगा। समझ में आया, ठीक। प्लस ये इसको आप अभी एज इट इज़ ऐसे ही उतार लीजिए, और ये है 12.3। अब क्या करते हैं, अब हमारी कोशिश ये रहती है कि जो नंबर है एक तरफ ले जाते हैं। तो इधर नंबर है तो हम कोशिश करेंगे ये वाला उधर ले जाएं। ठीक, तो एक बात और बताई थी, जब भी इजिकल टू के इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनका नेचर बदलेगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणे में हो जाएगा। यहाँ ये कैसा है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये बचेगा 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 12.3 माइनस 9.3। अब 12.3 और 9.3 घटा लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव रख के, तो 3 में से 3 गया तो 0, और 12 में से 3 गया तो कितना बचा 3। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये था 5 प्लस के स्क्वायर। अब देखिए 3.0 लिखिए चाहे 3 लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर रूट है इधर रूट नहीं है। अब ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए हमें इधर का रूट गायब करना है तो हम क्या करते हैं, अगर ये रूट हटाना है तो इधर वाले पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये रूट अपने आप हट गया। ये ऐसे समझिए, दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें तो क्या ये वाला जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। तो यही करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो बचेगा 5 के स्क्वायर, और इधर 3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। हो गया। अब आगे देखिए, अब फिर वही काम, नंबर को एक साइड ले जाएंगे। तो जब नंबर को एक साइड ले जाएंगे तो
तो इधर सिर्फ रह जाएगा के स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5 बदलना है, अब ये घट जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, यानी के स्क्वायर का मतलब आया 4। यानी जब के का मान निकालेंगे तो जैसे देखिए इधर वर्गमूल हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की थी, इसी तरह अगर स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो ये इसका मूल बन जाएगा। तो 4 किसका वर्गमूल होता है, याद रखिएगा, पता ही है, 2 का वर्ग 4 होता है, या 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक, अब आप कहेंगे सर एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, कहीं कहीं -2 भी लिखा होता है, तो सही बात है, -2। देखिए चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर सेम होता है। जैसे अब 3 का निकालिए, क्या होगा 9, चाहे आप -3 का स्क्वायर निकालिए, तो जब गुणा करते हैं तो हमने क्या बताया था, माइनस माइनस गुणा करने पे प्लस बन जाता है, तो भी क्या आएगा +9। तो इसके 2 आंसर होंगे, के 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आप डील कर लीजिएगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन, इससे मैंने आपको मेनली ये गेस करना सिखाया। देखिए याद नहीं करना है, कितना इजीली हम लोग निकालिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको हार्डली आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको गेस करने में, आप ऐसे ही बता देंगे 93 का है। ठीक, ये चीज़ें याद रखिएगा, जब वर्गमूल हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो उधर वो वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। अब देखिए मान लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है खतरनाक सा। अब आप कहेंगे सर इसमें 0.342 इंटू 0.684 होल अपॉन 0.000342 इंटू 0.000171, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो न ये किसी का स्क्वायर है, न ये किसी का स्क्वायर है, न ये किसी का स्क्वायर है, तो न ये स्क्वायर है। जब भी आपको डिजिट ऐसी लगें कि जिनका मूल नहीं निकाला जा सकता, ठीक, तो उसमें कैलकुलेशन होगी। समझ लीजिएगा वहाँ काहे का खेला होगा, कैलकुलेशन का। आप देखिए थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, अभी आप डेसिमल मत देखिए, यहाँ है 171 और यहाँ है 342। 171 का अगर आप 2 गुना करें तो क्या होता है 342, समझ में आया। अब देखिए ये है 342 और ये है कितना 684, इसका भी डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब कुछ पल्ले पड़ा ना। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ दशमलव वाला है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है। वैसे कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि दशमलव कम ज़्यादा है तो उनको कैसे एडजस्ट कैसे करते हैं, आज इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया कि वो भी रिकॉल हो जाएगा। अब काट तो देंगे पर जो जीरो वाला एडजस्टमेंट है वो हमें समझना पड़ेगा, तो इसी में आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं कि ये दशमलव हट जाए, तो देखिए यहाँ दशमलव का 3 अंक थे, यहाँ 6 थे, तो जो 3 का कंपनसेशन है वो इसको पूरा करना पड़ेगा। कैसे, 3 ऊपर 0 लगाने पड़ेंगे, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, एक बात होगी। अभी हमने इसको एडजस्ट किया, ठीक। इसी तरह अगर हम चाहते हैं ये और ये आपस में, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक थे, यहाँ 6 थे, फिर वही कंपनसेशन इसको करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। पर अब देखिए, अब ये आगे वाली जो संख्याएं थी इनका कोई महत्व नहीं है, मतलब 0.05 का कोई महत्व है नहीं, आगे 0 कोई लेना देना नहीं होता, ठीक। इसी तरह इसमें भी अब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक, यहाँ भी इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ भी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब हम इजीली काट सकते हैं, क्या 171 से 342 2 बार में गया, 342 से 684 2 बार में गया, तो अब बचा क्या, अब बचा क्या, 2 दूनी 4 हो गया, और ये आपस में 6 0, 2 2 4 2 6। अब इसका आंसर हमें पता ही है, नहीं पता, 4 का क्या होता है वर्गमूल 2, और ये 6 0 है, तो इसके आंसर में कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3 0 रह जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया 2000। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया कि एग्ज़ाम में कभी इस तरह हो तो आप जुट मत जाइएगा वर्गमूल निकालने, डेसिमल के बाद जुटे पड़े नहीं, इसको आप एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। वर्गमूल तभी देखेंगे आप एक प्रॉपर गेस करके हाँ इसका मूल निकलता है कि नहीं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम मान लिए कुछ इस तरह क्वेश्चन।
आसान सा क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 + x/144 इक्वल्स टू 13/12 x का मान निकालना है। क्या करें? वही जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, इधर मूल लगा है, मूल हटाना तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें। तो स्क्वायरिंग करेंगे जब दोनों तरफ, तो इधर का मूल का निशान हट जाएगा और इधर लग जाएगा क्या, स्क्वायरिंग। यहाँ लिख लीजिएगा कॉपी में, दोनों तरफ वर्ग करने पे, ऐसे तो लिखते थे। हाँ ठीक। अब इसको जब स्क्वायर करके खोलेंगे तो 13 का स्क्वायर, कहते सर ये कहाँ याद किया हमने, कल बताया था 169 और 12 का 144। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + x/144 इक्वल्स टू 169/144। अब क्या करें? देखिए जब भी इक्वेशन में अचर संख्या, देखिए x अचर है ना, अचर संख्या होगी तो उसको हमेशा लास्ट में छेड़ना है, बाकी जो नंबर होते हैं उनको हम एक तरफ लेके आते हैं। तो 1 इधर प्लस में है, ये जाएगा तो क्या इधर माइनस में जाएगा, तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा x/144 इक्वल्स टू 169/144 और उधर का प्लस का 1 इधर के माइनस हो गया। समझे? अब देखिए अब क्या करें, घटाएं। कहेंगे सर ये कैसे घटाएं? अरे लासा लेके, वही जो बताया था, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या करते हैं 1 मान सकते हैं। अब 1 और 144 का लासा क्या 144 ही तो होगा, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/144 इक्वल्स टू 169 और ये माइनस हो जाएगा 144, इनका लासा 144। समझे? ठीक। अब देखिए, अब 169 से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, लिख लीजिए, यानी x/144 इक्वल्स टू हो जाएगा 25/144। अब देखिए 144 काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बट्टे में, ये ऐसे समझिए, इधर ये बट्टे में है, इधर जाएगा गुणे में, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी ये हमारा कैंसिल आउट। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 25। समझ गए? ये कुछ बता रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर रूट से ज़्यादा इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपको समीकरण सॉल्व करना आता है कि नहीं, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन नहीं है। बाकी वर्गमूल निकालना कैसे, दशमलव सॉल्व, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। रह गया है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, तो भी मैं आज थोड़ी देर बाद फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन मैं और बताऊँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो बता के फिर हम लोग फॉर्मूला बेस पे बढ़ेंगे। अब मान लिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन वाले, मतलब अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, ये है वर्गमूल, ये वर्गमूल नहीं, ये वर्गमूल है। वर्गमूल पे कुछ लिखा नहीं मिलेगा या 2 लिखा मिलेगा। ये कौन सा मूल है? घनमूल। 3 वाले को घनमूल कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अंदर वर्गमूल है और उस पर लगा हुआ है घनमूल। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वैसे बता चुका हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर वाले का देखिए 64 है, हमें पता है 64 किसका होता है, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, यानी इसका आंसर तो 8 हो गया। ठीक, अब दशमलव का खेला समझ लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक, यानी इसके मूल में कितने अंक होंगे 3, 1 है ही है, यानी 2 0 हम एडजस्ट कर लें, ये हो गया। अब इसका निकालना है क्या, घनमूल। तो घन भी देख लगते हैं। इसको पहले हम मान लिए घन वाला, ये करनी वाला रूप हटा के इसको हम ऐसे लिखते हैं, पावर क्या होगी 1/3 हो गई। बताया था करनी से जब घटाते हैं तो अपॉन लगा कर देते हैं। अब देखिए इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिख लें तो क्या हो जाएगा 8 कितना 1000 होगा कि नहीं, की घात 3। अब कुछ याद आ रहा होगा क्या, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 1000 को कैसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 होल पावर 1/3। और फिर मैंने बताया था कि अगर ऊपर नीचे सेम पावर है तो उनको आप एक साथ लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 की घात 3, और बाहर कितनी थी 1/3, तो ये कैसे हो जाएगी गुणे में, और ये कैंसिल आउट, तो कितना हुआ 2/10, चाहिए आंसर लिख लिए,
तो चाहे इसको दशमलव बदल लीजिए तो हो जाएगा 0.2। यही आपका आंसर। समझ गए? देखिए जब आप क्यूब 10 तक क्यूब याद कर लें तो यहाँ भी आपका हो सकता था। आप तुरंत समझ जाते कि 8 किसका होता है, 2 का घन होता है, तो 2 हो गया। अब दशमलव के बाद 3 अंक हैं, जिस तरह वर्गमूल में आधे हो जाते हैं, इसमें हमें 1/3 करना पड़ता है, यानी 3 जीरो थे तो इसका जो मूल होगा उसमें 1 ही जीरो होगा, यानी 10 का है। ठीक, तो ऐसे भी समझ लिए। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे आएंगे। अब मान लिए कभी इस तरह मिलेगा, अलग अलग एकदम रूट में लिखी होंगी संख्या, इनका पूछेगा मान बताइए, तो कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जोड़ना घटाना बता चुके हैं। अपरिमेय संख्याओं को ठीक वैसे ही जोड़ते घटाते हैं जैसे हम लोग चर संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, XY वालों को। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 8, तो ये तो हम जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको तो हम 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, 8 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 है, इसको लिख दीजिए ऐसे ही। 8 को क्या लिख दें? 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस ये तो 2 हो गया, और √2 को वैसे ही लिख दीजिए। तो कुछ अभी सब 2 में दिखने लगा। अब देखिए यहाँ क्या, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी इस तरह हो तो हम क्या बनाते हैं? जोड़े। ऐसे समझिए, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2, इसको 2 गुणे 2 लिखते हैं अगर, तो देखिए एक जोड़ा बना। जितने जोड़े बनते हैं, वर्ग में जोड़े बनाते हैं, घन में 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ जितने जोड़े, 2 का एक पेयर बना, तो जितने जोड़े बनते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 का एक पेयर बनता है, इसलिए सिर्फ 2, अंदर कुछ बचेगा नहीं, एक का तो एक ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना है, तो इस जोड़े को हम लोग सिंगल 2 बाहर निकाल के अंदर सिर्फ ये रह जाएगा 2, यानी √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं। तो बाहर कैसे निकालते हैं समझ लीजिए, पेयर बनाएंगे, जिनका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल सकते हैं। सिंगल निकालिएगा, दोनों मत निकाल लीजिएगा, जिसके पेयर बनेंगे उस संख्या को आप बाहर गुणे में लिख सकते हैं। ठीक, और जैसे अगर अंदर ले जाना हो तो जस्ट उल्टा। तो याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या को रूट को अंदर ले जाते हैं तो उसका स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे। अगर हमें 2 को ले जाना अंदर तो यहाँ 4 लिखेंगे, देखिए 4 ही तो है, तो 4 को बाहर ले गए तो 2 तो बन गया, और 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक, -2 और ये -√2। अब इसमें जोड़ना घटाना है, 2√2 जोड़ दें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय नहीं जोड़ सकते, तो रूट वाली जोड़िए। ये 2√2 -√2, सिर्फ इनको देखिए, अभी ये मत देखिएगा। तो 2√2 में से 1√2 घटाना है, ऐसे समझिए। 2x में से 1x घटाना है तो कितना बचेगा? x। इसी तरह 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा क्या? √2। और ये आप ऐसे आगे लिख दीजिए। क्या इसमें और कुछ कर सकते हैं? नहीं। अब कुछ बच्चे इसमें ऐसे कर देंगे, √2 - 2 यानी 0, यानी 0 आंसर। ये नहीं घटा सकते, ये क्योंकि इरेशनल है और ये रैशनल है। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या न जोड़ी जा सकती न घटाई जा सकती, तो इसका आंसर यही होगा, यहीं छोड़ दीजिएगा, √2 - 2। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर पे आधारित जो फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले बड़ी आसानी से हमें क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे घन के। ठीक, तो जाइए देखते हैं। देखिए, जब फॉर्मूले की बात करें तो आप लोगों ने कक्षा 6 में एक फॉर्मूला रटा होगा, सबसे पहला बीजगणित में, क्या कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब ये रट तो लेता है, हर कोई रट लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इम्प्लीमेंट काहे नहीं कर पाता? क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आज हम वही कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा
टर्म कैसे निकालते हैं, कि हमें ये कैसे पता करें कि किसी समीकरण में कितने टर्म हैं, यानी कितने पद दिए गए हैं उसमें। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, लिखा है a प्लस बी, इसमें कितने पद हैं? तो 2 हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक, मान लीजिए ये लिखा है, इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 हैं, एक ये और एक ये। 4 मत समझिएगा, नंबर अलग चीज़ है, टर्म अलग चीज़ है। ठीक, टर्म में कई नंबर हो सकते हैं एक साथ, सिर्फ पहचान कैसे करेंगे? प्लस माइनस से। देखिए यहाँ प्लस क्या 2 टर्म को जोड़ रहा है, यहाँ भी ये 2 टर्म को जोड़ रहा है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक, इसको ऐसे समझिएगा, ये मत बोल दिए इसमें 4 टर्म है। ठीक, जिसमें मान लो कभी ऐसे नहीं मिलेगा आपको। अब इसमें कितने टर्म है? सिंपल सी बात, ऐसे कि नहीं, 1 2 3, कितने टर्म है? 3। अब देखिए फॉर्मूला समझिए, बड़ा आसानी समझ में आएगा। ये जो दिया है ए यहाँ पे पहला नंबर नहीं होता है, याद रखिए, पहला टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। और जो बी होता है वो होता है हमारा सेकंड टर्म या दूसरा पद। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन यही होती है, यही बच्चा नहीं समझ पाता है। जैसे अब हम 2 उदाहरण लेंगे, फिर ये कन्फ्यूजन क्यों होती है, आज ये कन्फ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएगी। मान लीजिए दिया है x + 2 का होल स्क्वायर निकालिए, तो आपने फॉर्मूला रटा है a² b² + 2ab, तो हम कर देंगे। क्या पहले a यहाँ पे क्या है? x, तो a² यानी x²। b यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। फॉर्मूले में प्लस था तो हमने प्लस उतार दिया। फिर क्या होता है? 2ab यानी 2ab, ab मतलब a गुणे b, जब कोई निशान नहीं तो गुणा, यानी ये तीनों क्या है? गुणे में है। तो 2 गुणे प्रथम पद गुणे दूसरा पद, तो ये हो जाएगा +2 इंटू प्रथम पद क्या है? x और दूसरा पद क्या है? 2। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये x² + 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और x साथ में 4x। ये वाला आप कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होती। यही जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, मान लिए लिखा हो ये 5m + 3n का होल स्क्वायर लगाना है। अब आप कन्फ्यूज जाते हैं, हमने तो यहाँ सिंगल पढ़ा था, यहाँ 2 हैं। तो अब यहाँ याद रखिएगा, ए यहाँ पे क्या है? नंबर नहीं है, क्या है? प्रथम पद। और इसमें प्रथम पद क्या है? ये पूरा 5m a है, 3n b है। अब लगा के देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्या था? a², a यहाँ पे क्या है? पूरा 5m, सिर्फ 5 नहीं, ये सिर्फ m नहीं, पूरा, तो 5m का स्क्वायर। b², b यहाँ पे क्या है? पूरा 3n, न 3 और न सिर्फ n, दोनों मिला के 3n b है। ठीक, तो ये 3n का स्क्वायर। फिर क्या होता है? +2ab यानी 2 गुणे a, a यहाँ पे क्या है? 5m गुणे b, b यहाँ पे क्या है? 3n, तो लिख लिए 2 गुणे 5m गुणे 3n। समझ में आई थी चीज़? अब देखिए, अब नंबर का भी स्क्वायर करेंगे और जो वेरिएबल टर्म लगा है उस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m²। ठीक, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n², प्लस वो गुणा कर लीजिए, संख्या सब गुणे में ही तो है, तो 5 दूना 10 और 10 3 30 और m गुणे n कितना होता है? mn। तो ये आपका आंसर, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। अब इसी में एग्जामिनर खेला खेलता है, उसको पता है, बच्चा रटा होता है, ए मतलब वो समझता है पहला नंबर, उसको पद टर्म की जानकारी नहीं होती। इसी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी बना सकता है। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन देगा, तो यहाँ भी ए क्या है? ये पूरा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए यहाँ पे क्या है? हमेशा याद रखिए, पहला पद, तो पहला पद ये है, बी दूसरा पद ये है। सिर्फ
ये नहीं सोचिएगा कि 3 है, या कुछ बच्चे नंबर इग्नोर करते थे, सोचते हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा वाला पहला पद क्या है, सिर्फ एक्स। नहीं, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25 एक्स स्क्वायर, ये 36/49 एंड सो ऑन। ठीक, फॉर्मूला कैसे खोलते हैं ये आप लोग सीख गए होंगे। ठीक, मुझे जो बताना था ये समझाना था कि ए यहाँ पे सिंगल डिजिट या सिंगल नंबर नहीं होता, इसमें कई सारे डिजिट, जिसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इनको मिला के बनता है क्या, टर्म। तो ए और बी यहाँ पे टर्म है, ए पहला टर्म, बी दूसरा टर्म। ठीक, अब आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला जैसे इसी का माइनस वाला रूप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। बुक में आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, चाहे 2 में 3 जोड़िए, चाहे 3 में 2 जोड़िए, एक ही बात तो है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वाली पहले लिखें, ये बात साइन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हिंदी में बोले ए माइनस बी का संपूर्ण वर्ग होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 गुणे ए बी। ठीक, अब दिक्कत क्या है, ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ लेता है, -5a माइनस 3m इसका स्क्वायर निकालिए। आप कहेंगे अरे ये तो फॉर्मूला ही नहीं है कोई, दोनों माइनस वाले, कन्फ्यूज हो गए। इसीलिए पढ़ना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, यही बेसिक है। ये सब आपने सीख लिया, उसके बाद कहीं डाउट नहीं होने वाला, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आप, उड़ाते चले जाएंगे। अब देखिए इसको कैसे करें। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले, देखिए मेन फॉर्मूला यही है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसी का एक ये एक केस है। ठीक, आप सिर्फ इसी से अप्लाई कर सकते हैं। बस कैसे, विद साइन आप ये फॉर्मूला पुट करिए, विद साइन। अब इसे हम इसको बताते हैं। हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पे a क्या है, यानी पहला पद क्या है, ये है पहला पद, और दूसरा पद क्या है 3m। नहीं, यही गड़बड़ करेंगे, विद साइन। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई गलत कराता है मैथ में, तो वो माइनस का साइन गलत कराता है। इसलिए जहाँ माइनस देखिए सतर्क हो जाइए, एकदम उसी पे ध्यान देना है कि माइनस कहाँ आया। ठीक, अब पहला पद जो होगा वो होगा -5 है, ना कि 5 है। दूसरा पद होगा वो -3m होगा, ना कि 3m। अब इसमें हम पुट करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पे क्या है -5a का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस फॉर्मूले का, तो हमने प्लस उतार लिया। ठीक, बी यहाँ पे क्या है 3m -3m का होल स्क्वायर प्लस उतार दिए फॉर्मूले का। अब क्या है 2 × a × b, सबको गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणे a यहाँ पे है -5 है, b यहाँ पे -3। हमने क्या बताया था, जब एक से ज़्यादा संख्याएं हों, डिजिट कुछ इस तरह हो, तो वहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। गुणे का कोई मतलब, मान ली मैं ऐसे लिखता 2 गुणे -5a, तो आप कहते हैं क्या टीचर है, गुणा भी लगा रहा है माइनस भी लगा रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट से गुणे का निशान शो करते हैं। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -5 का भी 25 होगा, बताया था। तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस -3 का भी स्क्वायर 9 होगा ये। अब इसमें आ जाइए सबसे ज़्यादा डाउट, तो देखिए पहले नेगेटिव गुणा कर लें, तो -5 गुणे -3 बता चुके हैं, 5 × 15, और दोनों नेगेटिव, तो साइन किसका लगता है पॉजिटिव। तो 5 × 15 प्लस का 15, 15 दूना 30, यानी इस नंबर गुणा करने पर आ गया हमारा प्लस का 30, और a को m से गुणा करेंगे तो am। यही आपका आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन। अब ये क्या फॉर्मूला था, नहीं, आपने बस कॉमन सेंस लगाया क्या, कि अगर नेगेटिव साइन है तो पद में वो माइनस साइन इंक्लूड करेंगे। सिर्फ ये याद रखिए, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ माइनस इंक्लूड आप कर लीजिए, बस बी की जगह क्या माइनस भी रखिए, अपने आप आंसर आएगा, कोई रटने की ज़रूरत है नहीं। इसी में मान लिया अगर ये ना होता -5 है ना, तो इससे लगाते, तब यहाँ
प्लस का रखते तब भी यही आंसर आता। फिर बदलता क्या, सिर्फ ये वाला, क्योंकि सिर्फ जब ये हट जाता तो -3m रहता, तो गुणा करने पर -30 आता। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। अब एग्ज़ाम में अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, वो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछता है कि इसका अप्लाई करना आता है कि नहीं। वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो उल्टा पूछता है। उल्टा कैसे पूछता है वो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब वो आपसे ये ओपन कराना नहीं पूछता, वो उल्टा पूछेगा। वो बोलेगा a² + b² का मान बताओ। क्वेश्चन में आपको a + b दे देगा, ये a - d दे देगा, a b का दे देगा, बोलेगा a + b का निकालो। तो अब यहाँ जस्ट उल्टा करना पड़ेगा क्या, इसका हमें मान बताना है तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। या आपसे a² + b² की वैल्यू भी दे देगा, a + b की वैल्यू दे देगा, बोलेगा a b का मान बताओ, तो भी यही फॉर्मूला यूज़ है। देखिए एक ही फॉर्मूला कितने तरीके से यूज़ है, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सीखेंगे। आज मैं फॉर्मूले से आपको रूबरू करा दूँ, ठीक, फिर धड़ल्ले से हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक, इसी तरह इसमें भी a - b की वैल्यू दे देगा, ठीक, बोलेगा a b की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। स्क्वायर में 2 फॉर्मूले और हैं जो पढ़ने हैं। एक बहुत फेमस a² - b², सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है स्क्वायर वाले में। ठीक, इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। यहाँ भी याद रखिएगा a पहला पद है, b दूसरा पद है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें मान लिए ऐसे देगा क्वेश्चन, 25m² - 9n², कहेगा इसका मान बताओ। अब आप कंफ्यूज, ये कहाँ से पूछ लिया, तो ये सेम एनालॉजी है। कैसे, देखिए कॉमन सेंस लगाइए। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और m स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, m का, यानी इसको ले सकते हैं हम 5m का स्क्वायर। एक ही बात हुई। इसी तरह 9n² को हम ले सकते हैं 3n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n²। अब देखिए, अब सेम मिला a² - b²। इसका मान क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b गुणे एक ब्रैकेट में a + b। तो ठीक इसी तरह हम ये भी कर देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में इनको घटा के लिख लेंगे। यही इसका आंसर। ये था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको मैंने खोलना बताया। इसमें कोई भी डिजिट दे सकता है, बस आप इतना याद रखिए a पहला पद है, ठीक, b दूसरा पद है, और फिर स्क्वायर फॉर्म में दिया है तो हम ये गेस कर लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक, जैसे 25m² हम समझ गए कि ये 5m का स्क्वायर है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा जब 3 टर्म होते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या, जैसे मान लो हो a + b + c का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इसी हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको जो खोलते हैं, 3 जब पद हों, जब 2 पद हैं तो ये फॉर्मूला, जब 3 पद होते हैं तो a b, ये तो है ही, इसके साथ c² जुड़ जाएगा और आगे का ऐसे हो जाएगा 2ab + 2bc + 2ca। मतलब पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे पहला पद दूसरा पद, प्लस 2 गुणे दूसरा पद तीसरा पद, गुणा करना है, प्लस 2 गुणे तीसरा पद और पहला पद। ये बेसिक फॉर्मूला है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मूले से काफ़ी पूछते हैं। वो करते क्या है, सिंप्लीफिकेशन में ये फॉर्मूला रख देंगे, आधी वैल्यू, पूछते हैं इसका मान निकालो, मतलब ये बड़ा सा दे देंगे आपको कोई मान रख के, कहेंगे इसका सरलीकरण करिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, तो आप सीधे यही रख देंगे, यही आंसर हो जाता है। ठीक, बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे फॉर्मूले इनको पुट करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए थे। लास्ट ईयर पे इस पर क्वेश्चन आया था पेट में। ठीक, तो वो भी हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग ये वर्ग वाले जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लगाएंगे। इसके साथ अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग क्यूब वाले फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।